हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और यस फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बाकी के पार्ट्स करने के लिए। किसके? आपकी अदालत में योगी जी के इंटरव्यू का। तो अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस मिस कर दिए, हमने 2 पार्ट्स पहले कर चुके हैं आपकी अदालत के योगी जी के इंटरव्यू के। तो अगर वो मिस किए हैं तो मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे उनको लगाने की। तो आप उनको क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप सर्च कर लेना चैनल पे और डालना आपकी अदालत, तो उससे आपको मिल जाएंगे हमारे सारे जितने भी हमने किए हैं। क्योंकि हमने खाली योगी जी के ही नहीं किए, हमने 2 और भी किए हैं, एक राज ठाकरे जी का और एक बाल ठाकरे जी का। तो वो दोनों भी बड़े कमाल के थे। तो आज कोशिश करेंगे कि हम आज ये पूरा इंटरव्यू खत्म कर दें। सच बताऊं तो रात को एक्साइटमेंट थी कि पहले पूरा देख लें, क्योंकि बीच में छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो पहले तो ये सोचा था सारा अगर इकट्ठा कर सकते तो बहुत ही अच्छा होता, पर वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए पार्ट्स में कर रहे हैं, और पार्ट्स में करने का यही मुश्किल होती है कि बीच में छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम आज कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स में इसको खत्म कर दें। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस जो हम फ्यूचर में अपलोड करेंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जैसे जैसे वो अपलोड होते रहें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर योगी जी आपका दिल जीते तो कर देना लाइक इस वीडियो को, और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी योगी जी के फैन हो जाएं। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये वीडियो। वेलकम बैक। हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि इनके शासन में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अब ये तो मायावती जी भी कह रही हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं और राहुल जी भी कह रहे हैं। और आपने जो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाए। वाह! लेकिन हालत तो खराब है। हमने कहा है और हम करेंगे भी। आप देखेंगे बहुत शीघ्र आपको प्रदेश के अंदर लगेगा। यद्यपि इस बात का एहसास सबको है, कुछ क्षेत्रों में घटनाएं घटित हुई हैं, दुखद हैं, लेकिन हम चिन्हित कर चुके हैं कौन लोग इन घटनाओं को कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, यहां पर इलीगल स्लॉटरिंग होती थी। हम लोग जब पहले दिन चार्ज लेने के बाद हमारा मंत्री परिषद बैठा था, हम लोगों ने प्रशासन से जानना चाहा कि भाई ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए हैं, क्या है सब, क्यों इसमें कार्रवाई नहीं हो रही? कहा साहब ये कभी नहीं हो सकता है। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं, और इसीलिए इलीगल स्लॉटरिंग 24 घंटे के अंदर बंद होनी ही चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो जो इलीगल स्लॉटरिंग कर रहे थे तो वो तो बेरोजगार होंगे ना, लेकिन बेरोजगार के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ेगी, मनरेगा उनके लिए है। वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे, और वही कार्य हम करेंगे। मतलब गन से बोलते हैं ना, ठोकना। देखिए, 2 महीने के सरकारी आंकड़े हैं मेरे पास में। 2 महीने में उत्तर प्रदेश में 56 डकैती, 833 लूट, 795 हत्या और 771 बलात्कार के केस पुलिस ने रजिस्टर किए। लेकिन उससे पहले के भी आप आंकड़े देते तो और अच्छा होता, उसकी तुलना में ये कम है। एक दूसरा, ये कम इसलिए दिखाई, कम है भी इसलिए क्योंकि एक तो कुछ तो सुधार हुआ है, क्योंकि हमने मंचरों और सौदों पर एंटी रोमियो स्क्वाड भी हम गठित करके कार्रवाई प्रारंभ की है। एंटी रोमियो स्क्वाड? अभी एक हम लोगों ने सामान्य चेतावनी दी है। ये अपराध जो आंकड़े आपके सामने इसलिए हैं क्योंकि हमने प्रशासन को इस बात की सख्त हिदायत दी है कि कोई भी पीड़ित आता उसकी एफआईआर लॉन्च करिए। 100% एफआईआर लॉन्च किए जाने के बावजूद आंकड़े पिछले बार की तुलना में कम है, जब अपराध की एफआईआर लॉन्च दर्ज नहीं होती थी। लेकिन ये आंकड़े ज्यादा हैं, फिर भी हम लोग इसको एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं, और हम लोग इस आंकड़ों को पूरी तरह समाप्त करवा करके उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाएंगे, क्योंकि हमें विकास करना है,
उत्तर प्रदेश में सुशासन लाना है तो कानून का राज उसकी प्राथमिक गारंटी है, और कानून का राज प्रदेश के अंदर होगा। आप देखना बड़ी बड़ी मछलियां हमारे जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है, बहुत शीघ्र बड़ा परिणाम हम लेकर के आने वाले हैं। वाह यार, कमाल कर दिया। योगी जी, मथुरा में जो डकैती की घटना हुई जिसमें 2 व्यापारी की हत्या हुई, 7 करोड़ लूट कर ले गए, ये बड़ी घटना थी। बुलंदशहर में जिस तरह से सड़क पर गैंग रेप की घटना हुई, लूट की घटना हुई, ऐसी ही घटना पिछले प्रशासन में हुई थी, तब बहुत भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे। देखिए, पहले घटनाएं घटित होती थी, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था। मथुरा में 2 व्यापारियों की दुखद हत्या हुई, लूट की घटना घटित हुई। लूट की घटना के बाद अपराधी भी 5वें दिन पकड़ में आए, और पकड़ में ही नहीं आए, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। मैं मानता हूं कि उनकी जो है उनके माँ बाप के कुछ पुण्य कर्म रहे हैं जो जिंदा हैं, अन्यथा उनको इस धरती पे नहीं रहना चाहिए था, उन अपराधियों को। और आगे विश्वास करेंगे, उसमें से एक अपराधी ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसको भय हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। आगे भी अपराधी इसी प्रकार से आत्महत्या करते हुए दिखाई देंगे, ये निश्चित है। देखिए, गुड। आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में प्रोटेक्शन होता था सरकारों का, अब सहारनपुर से जो खबर आई, वहां जो जातीय हिंसा हुई, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने करवाया, उन्होंने एसपी को उसके घर में घुसकर मारा। देखिए, सहारनपुर में 20 अप्रैल को जो घटना घटित हुई थी, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने हमला किया था। सांसद को हमने इस बात को मैंने भी कहा, मैंने कहा देखो, अनुमति नहीं है तो अनुमति के बगैर किसी को भी कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा, प्रशासन नहीं करने देगा। तब तक एसपी के घर में वो पहुंच चुके थे। मैंने फोन से कहा, मैंने कहा आप सीधे वहां से निकलिए, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो। उसके बाद जिसने भी वहां घटना की, जो भी कैमरे में आ गए थे, एफआईआर लॉन्च हुआ, कार्रवाई हुई। हम लोगों ने कभी यह भेदभाव नहीं किया कि अपराधी का रंग देख करके, उसका टीका देख करके, उसकी टोपी देख करके कार्रवाई नहीं की। अपराधी अपराधी है, जो गलत करेगा, कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून उससे फिर अपना काम करना पड़ेगा। और हम लोगों ने हर जगह किया, लेकिन वह एक दुर्घटना थी, एक आक्रोश था। दलित समुदाय के द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को जिस तरीके से रोका गया था, उनकी गलती थी कि उन्होंने परमिशन नहीं ली। मैंने कहा परमिशन लेकर के निकालिए, प्रशासन उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बिना परमिशन के किसी को भी नहीं निकालने दिया जाएगा। बिल्कुल। और ये कार्रवाई आगे भी हम लोग रखेंगे। अब ये नहीं होगा कि आप एक पक्ष को तो कहेंगे कि तुम डीजे मत बजाओ और दूसरे पक्ष को खुली छूट देंगे, ये चीजें नहीं हो सकती, नहीं होगा। योगी जी, जो अखबारों में छप रहा है, जो टीवी चैनल पर दिखाई दे रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि अपनों से ज्यादा आफत है। गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास, उन्होंने, उनके बारे में हेडलाइन है, फेसबुक पर छलका आईपीएस चारू का दर्द, एक आईपीएस अफसर को रोना पड़ा। आगरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का पुलिस पर हमला। भाजपा विधायक का ऑडियो वायरल, सीओ को धमकी। बरेली में बीजेपी के एमएलए की गुंडागर्दी, टैक्स मांगने पर थप्पड़ मारा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक को हत्या करने वालों के हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये कहा। मेरठ में बीजेपी के नेता ने पुलिस पर दबंगई दिखाई। रायबरेली में भाजपा विधायक की दरोगा को धमकी, का चालान काटा तो दोबारा चालान कर देंगे। मवाना में भाजपा विधायक ने एसडीओ को हड़काया। बस्ती में योगी जी के नाम पर धमकी दी। बरेली में भाजपा विधायक ने बैंक मैनेजर को, अब मैं पढ़ता जाऊंगा, बहुत लंबी फहरिस्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपराध को संरक्षण नहीं दिया है और न देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान आपने बराबर सुने होंगे, देखे होंगे। आपके तमाम कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, उन्होंने स्पष्ट इस बारे में कह दिया है और हम लोगों ने भी सभी को स्पष्ट कर दिया है। अपराधी कोई भी होगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन सत्ता है, थोड़ा बहुत भी आप श्वास नहीं लेने देंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों को, तो उसको भी मैं किस रूप में देखूंगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे और कानून के अनुसार ही प्रदेश चलेगा, किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं और न किसी ऐसे व्यक्ति के दबाव में कोई प्रशासन कार्य करे। मुझे लगता है प्रशासन को इस बात की सख्त हिदायत है
कि फ्री हैंड काम करें, निष्पक्ष काम करें, बिना किसी भय के आप कार्य करें, हमें रिजल्ट चाहिए। अब इतना कहने के बाद भी अगर वो रिजल्ट नहीं दे सकता अपनी गलतियों के लिए, आप अनुमान कर सकते हैं जो व्यक्ति किसी विधायक का फोन टेप कर रहा है उसकी मानसिकता अनुमान कर सकते हैं, तो हमको मानसिकता क्या है। लेकिन योगी जी बहुत सारे, दूसरा, हमें विरासत में एक और चीज मिली है। आप ताज्जुब करेंगे, प्रदेश में शराब के जितने ठेके हैं ना, जितने विवाद हुए हैं, ये सब भी कारस्तानी अखिलेश सरकार की है। उन्होंने 2018 मार्च 2018 तक के शराब के सभी ठेकों की नीलामी कर दी पहले ही, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगाई कि हाईवे की सभी शराब की दुकानों को बंद करो, तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ उन सबको इस बात का एग्रीमेंट कर दिया कि तुम हाईवे से 500 मीटर बस्ती में खोल दो। अब बस्तियों के अंदर जितनी शराब की दुकानें खोली गई, पूर्व सरकार ने खोली, हम लोगों ने बाद में उस पर रोक लगाने के लिए कहा। जब जगह जगह तोड़फोड़ की बातें आई, मैंने प्रशासन को बुलाया, मैंने कहा ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है, कैसे तोड़फोड़ हो रही है। कहा साहब शराब की दुकानें, मैं कहा शराब की दुकानें तो पहले से चली आ रही होंगी। कहा नहीं साहब इस प्रकार का। हमने कहा भी क्या अखिलेश यादव को इस बात का उनके पास अधिकार था कि वह जब सत्ता में नहीं थे या सत्ता में उनको नहीं रहना है, तो वह पहले ही एडवांस में 2 साल का शराब का ठेका दे दे, लेकिन तब भी उन्होंने दिया है। और किस तरीके से प्रदेश के खजाने को इन्होंने लूट का एक जरिया बना दिया, अगर इसके बारे में बताऊंगा तो मुझे लगता है बड़ा समय आपका भी यहाँ पे खराब होगा और ना उससे माहौल भी खराब होगा। लेकिन यह तय है कि जिस शराब सिंडिकेट को सपा बसपा ने पाला था वो पूरी तरह ध्वस्त होगा। प्रदेश में प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति लेके आने वाली है। हम लोग तय कर चुके हैं, शराब की दुकान किसी भी बस्ती के बीच में नहीं होगा, किसी भी धर्मस्थल, किसी भी शैक्षणिक संस्था, किसी चिकित्सालय और सार्वजनिक स्थान के 500 मीटर के अंदर हम लोग शराब की दुकानें नहीं खोलने देंगे। और इसको हम बड़ी कड़ाई के साथ लागू करने वाले हैं। गोरखपुर की घटना भी अवैध शराब की दुकान को लेकर के ही था, इलीगल तरीके से खोली गई थी, उसको रोकने के लिए कहा गया। सभी को पहले से इस बारे में कह दिया गया और प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना। योगी उन लोग का क्या करेंगे जो योगी आदित्यनाथ का नाम लेके, जो आपकी तरह बाल मुंडवा के भगवा पहन के गुंडागर्दी करते हैं आपके नाम पर? मेरे नाम पर कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। हर एक को मालूम है कि मैं जब सांसद था तब भी मैं फोन नहीं करता था किसी अधिकारी को फालतू के, और सबको मालूम है। और अगर कर रहा है तो प्रशासन को उसको बुला करके सीधे अंदर बंद करवा देना चाहिए। लेकिन ऐसी बहुत सारी खबरें मैंने कहा ना, मैं क्या करूं, सबको इसकी बात की हमने पहले इस बात को दे दिया है। मेरे नाम से कोई फोन अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई आप करिए, बेशक करिए। नहीं, लेकिन ये भगवा एक दूसरा, ये कल की मैं आपको बात बताऊं, एक बड़ी शानदार घटना कल घटित हुई। वो थी, कल मेरे पास समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा साहब जो है आज हमारी एक बैठक थी, उस बैठक से मैं आया हूं, आपको एक बात बता रहा हूं। प्रदेश के अंदर जो अपराध हो रहे हैं, जो ये नकाब लगा करके गोलियां चलाई जा रही हैं, जो जगह जगह छुरेबाजी होने की घटना हो रही है, दुष्कर्म की घटना घटित हो रही है, इसमें कुछ हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं और गमछा डाल करके कर रहे हैं। इस गमछे को आप किसी प्रकार से रोक लगाते। मैंने कहा घबराइए मत, हम उन्हीं को गिरफ्त में लेने की तैयारी कर रहे हैं और वे सारे चेहरे एक्सपोज होने वाले हैं बहुत जल्दी। ये वास्तविकता है, इस सच्चाई को आप देख लीजिए। और मैं कह सकता हूं कि जो लोग हर तरीके से फेल हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं, जिनके लिए कोई स्पेस नहीं बचा है, अब वे प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और मैंने भी इस बात को कह दिया है कि हमने बातचीत से सबको समझा दिया है। अब जो बात से नहीं मानेगा वो दूसरे तरीके से जरूर मान जाएगा और दूसरा तरीका हम लोग अपना रहे हैं। आप तो पहले भी कहते रहे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कह दिया ना, उसको अपनाने का समय आ गया। लेकिन एक जो रोमियो है, उनको आपने भूत बनाने का काम किया है। उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लड़के लड़कियां अगर सड़क पर घूम रहे होते हैं, कोई चाचा भतीजी भी होते हैं या दोस्त होते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। झांसी की घटना है 22 मार्च की, लड़के लड़कियों से उठक बैठक लगवाई पुलिस ने। कानपुर में 28 मार्च को दवा लेने निकले चाचा और भतीजी, उनको पकड़ लिया।
लूकरगंज में 18 अप्रैल को पुलिस ने युवक को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा, 3 घंटे बिठाया, पैसे लिए, फिर छोड़ दिया। ताजमहल के पास एएसआई ने शिकायत की, टूरिस्ट को रोमियो स्क्वाड ने पकड़ लिया। गाजियाबाद में स्वामी जयंती पार्क, वो कहते हैं खाली पड़ा है, यहाँ कोई आता नहीं है, क्योंकि डर है कि ये रोमियो स्क्वाड में आ जाए। मजेदार है तो। देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड गठित होने के तत्काल बाद प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, कुछ नियम भी जारी कर दिए थे, और इस बात को स्पष्ट, मैंने भी इस बात को कहा कि अगर एक लड़का एक लड़की, हो सकता है दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी आपसी रिश्तेदार हो सकते हैं, उनको कोई छेड़ेगा नहीं। और जहां पे छेड़ा गया, इस प्रकार की शिकायतें आई, वहां पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन अधिकारियों ने इस घटना को वहां पर अंजाम दिया है। चुनाव के दौरान हम लोगों के पास सर्वाधिक शिकायतें इस बात की आती थी। हम लोग जाते थे चुनाव प्रचार के दौरान, किसी घर में चले गए, परिवार की गृहिणी सबसे ज्यादा हम लोग इस बात की शिकायत करती थी कि हम लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, खराब स्थिति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पर परिवार के लोग बालिकाओं को विद्यालय या तो भेजना बंद कर दिए थे, या किसी हॉस्टल में दूर प्रदेश के बाहर उन्होंने कर दिया था, या फिर उनको जो है किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज करके पढ़ाते थे। अब बताइए, किसी बालिका को अपने माँ बाप के साथ रहने का अवसर न मिले, उसको हॉस्टल में भेजना पड़े, उसको जो है रिश्तेदार के यहाँ भेजना पड़े, सुरक्षा की गारंटी सरकार न दे सके, ये हमारे लिए लज्जाजनक स्थिति है और ये स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये कार्रवाई होगी। और एंटी रोमियो स्क्वाड केवल तात्कालिक परिस्थिति के लिए नहीं था, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। प्रदेश में हम इसको और तीव्र गति से लागू करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। नाम बड़ा अच्छा दिया। इतना आश्वासन दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में प्यार मोहब्बत करने वालों को कोई नहीं। मैंने कहा ना, उसके लिए तो पहले एडवाइजरी जारी हो चुकी है। प्यार और मोहब्बत के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यार और मोहब्बत के नाम पर कोई झूठ और फेरा नहीं होना चाहिए। किसी छल और कपट को भी हम किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं देंगे, और मुझे लगता है मुझे उससे आगे मत बुलवाने दीजिए। क्योंकि रिसर्च करते करते मुझे पता चला, आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे तो 50 स्टूडेंट थे, सिर्फ 3 लड़कियां थी, वहां तो स्कोप था नहीं कोई। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, ये समाज है। इस समाज के अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं उस प्राचीन व्यवस्था के संस्कार देने पड़ेंगे, जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन मानी जाती है। और अगर हम संस्कार दे सकेंगे तो तमाम प्रकार के कुछ संस्कारों और अपराध को भी हम रोकने में सफल हो जाएंगे। अब जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। मेरा योगी सर सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन है कि सर, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, जब भी वो गलत काम करता है तो आप उसे ट्रांसफर क्यों देते हैं, डिसमिस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मैं जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो 1 महीने 1.25 महीने तक हम लोगों ने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की, तो लोग कहने लगे इससे तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमने कहा यार कार्य करने दो। हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग आवश्यक है, हम लोगों ने करना प्रारंभ किया, और हम पहले इस बात को चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में, सस्पेंशन में हम लोगों का विश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो घर भेजने की तैयारी करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे, और बहुत शीघ्र इस प्रकार की कार्रवाई को हम लोग अंजाम देने वाले हैं। लेकिन ये लगा कि गलती हुई, पहले दिन ही ट्रांसफर कर देने चाहिए थे। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा ये मानना है हर एक व्यक्ति को सुधरने का अवसर देना चाहिए। लीडरशिप जब गलत हो, पॉलिटिकल विल पावर न हो, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन करेगा क्या? मुख्यमंत्री और मंत्री अपने कार्यालय में कभी बैठे ही नहीं हैं, अपने कैंप कार्यालय से व्यवस्थाएं चलाते थे, और उसके बाद शाम 6 बजे के बाद उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो जाती थी। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति की कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती है और नहीं होनी चाहिए। उसका 24 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारी जगह से हमारे पास ये बात आई। मैंने 9 बजे से 11 बजे तक प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को, प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से कहा है कि आप अपने कार्यालय में जन शिकायतों की सुनवाई करिए।
बहुत सारी जगह से आया कि साहब एक कभी हुआ नहीं। मैंने कहा जो नहीं हुआ वही तो करवा रहे हैं, वही तो करवाएंगे, क्यों नहीं होगा। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, किसी महत्वपूर्ण उस पर हैं, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होनी चाहिए। आप समाज के लिए कार्य करिए और नहीं तो फिर उस पद से मुक्ति पाइए। बिल्कुल। तो दो ही ऑप्शन आपके पास है, इसके अलावा तीसरा नहीं हो सकता है, और हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा जगाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को फिर उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। तीनों स्थितियों के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग तीनों स्तर पर कार्रवाई करेंगे। टू गुड। एक और ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम और सवाल आपका। तो फ्रेंड्स, सच्ची में आपके कमेंट्स ने बोला था कि थर्ड पार्ट उससे पहले 2 पार्ट से ज्यादा धमाकेदार है। सच्ची में धमाकेदार है। जैसे जैसे हम डीपर जा रहे हैं इंटरव्यू में, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और उनके इतने अच्छे आंसर्स, धमाकेदार आंसर्स आ रहे हैं कि हैरानी होती है। और कितना मेरा दिल किस बात ने जीता है कि साफ बता रहे हैं कि कितनी करप्शन थी, कितनी गुंडागर्दी थी, जिसके लिए अब इनको ये सब हटाने में इतना लग रहा है। और वो यही कह रहे हैं कि जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और गड़बड़ कर रहे हैं, उनको हम एकदम से इसलिए नहीं सस्पेंड कर रहे क्योंकि उनको एक मौका दे सुधरने का। क्या करें, क्योंकि पहले जो प्रशासन था उसने इतना उनको आदत डाल दी, क्योंकि खुद वैसे थे कि उनको लगता है यही सही काम है तो यही करना चाहिए। तो अब उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लास्ट में बोला कि हम ये करेंगे और तीसरा अगर ये दोनों काम नहीं हुए तो उनको उखाड़ देंगे। वाह, बहुत अच्छा बोला। तो उन्होंने बताया कि मौका देंगे, पर मौका देने के बाद अगर सुधरेंगे नहीं तो गए। और मेरा फेवरेट पार्ट था वो रोमियो स्क्वाड। ओए होए, एंटी रोमियो स्क्वाड, इतना अच्छा नाम दिया है कि मजा आ जाता है। जितनी बारी वो बोलते थे ना, मुझे इतनी हंसी आती थी कि देखो ये भी हालत हो गई कि बेचारे हम लोगों के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए एक एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाना पड़ा। पर बहुत अच्छा काम करें, वाकई मजा आ रहा है देखने में इस वीडियोस को। बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा लगा देख के एक यंग पॉलिटिशियन को जो फ्रैंक है और सच्चाई से जो बोल रहा है। देखिए, प्यार से समझाएंगे, प्यार से आप नहीं समझेंगे तो हम दूसरे तरीके से समझाएंगे, हम रेडी हैं उसके लिए। बहुत अच्छा साफ साफ बता रहे हैं। दूसरा ये बता रहे हैं कि जो बुरे काम कर रहे हैं उनके पास ऑप्शन है, बुरा काम छोड़ दीजिए या फिर आप चले जाइए, मतलब ऊपर चले जाइए। मतलब ये उन्होंने कहा था कि ठोक देंगे, वो हटा देंगे और आप लोग सुसाइड कर लेंगे। तो उन्होंने जो है साफ साफ बना रखा है। और ये भी अच्छा कहा था कि जो पब्लिक लाइफ में है, सीनियर पोजीशन में, उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, आपको 24 घंटे काम करना है। वो भी अच्छा कहा था कि जो भी स्टैटिस्टिक्स आप दिखा रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो बहुत कम हो चुकी है कंपेयर टू पहले। और ये फुल रिपोर्ट्स हैं, वैसे नहीं कि पहले लिखते नहीं थे, पूरा लिख रहे हैं। तो और उन्होंने कहा था कि मेरे को 6 महीने हुए हैं शायद आए हुए, तो अभी उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो बोले 6 महीने ही हुए हैं आए हुए और इतनी इम्प्रूवमेंट की है और आगे इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनको इनिशियली लगा कि चलो ट्रांसफ़र कर देते हैं, मगर आप कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें एक मौका देंगे ठीक करने का, नहीं होते ठीक तो बाय बाय, तुम्हें निकाल देंगे। तो अल्टीमेटली बहुत लॉजिकल स्टेप्स ले रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल ले रहे हैं। उनको लगा है कि पहले का इन्वायरमेंट बहुत ही खराब था और वो पूरी चैलेंज ले रहे हैं कि ठीक करके छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और सीधा ले रहे हैं कि हम चैलेंज लेंगे, अगर पहले नहीं हुआ तो पहले नहीं हुआ, इसीलिए हम कर रहे हैं ये। आप रात के 11 बजे तक काम करिए। सारा जिंदगी में हार्डवर्क ऐसा ही होता है। जो इंसान आता है, हार्डवर्क करता है, अल्टीमेटली जो है चीज़ें ठीक होती हैं, फिर लोगों को बेनिफिट मिलता है। और कई लोग जैसे बोलते हैं अमेरिका बहुत अमीर है, पहले बहुत गरीब था। डिप्रेशन में देखिए 1900s में बहुत गरीब था, खाने को पैसा नहीं था, मगर लोगों ने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। खुफिया एटॉमिक बॉम्ब बना, किसी को पता नहीं था। उसके बाद से पता चला दुनिया को कि कुछ 30-40 साल में कितनी मेहनत की है ऊपर आने के लिए। और सिमिलरली यही है कि जैसे कह रहे हैं अभी आए हैं, हर इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत कर रहे हैं, सबको मेहनत करा रहे हैं, ऑफिस को जल्दी स्टार्ट करा रहे हैं। और इतने मतलब और फ्रैंक है सारी बातों। उनको ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन पूछो तो उनको सोचना पड़ रहा है।
कोई क्वेश्चन पूछो ये सीधा बता रहे हैं कि देखो भाई ऐसा हिसाब किताब है, और फ्रैंकली बता रहे हो। बीच में भी कहते थे मुझसे और मत बोलो, मैं और कुछ बोल दूंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा, मगर पॉइंट ये है कि मैं जितना बता दिया उससे समझने की कोशिश करो। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी बात है कि यूपी में इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर आए हैं, यूपी का भला होगा, बहुत ही अच्छी बात है ये कि, और उससे पता चलता है कि यूपी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इनको इलेक्ट करके। बिल्कुल, मतलब लोगों को पता था, लोग परेशान हो रहे थे, उनको पता था कि कौन सा बंदा आना चाहिए। जब सही बंदा आया है तो उनको भी शांति मिलेगी, थैंक गॉड को सही बंदा आया, अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा लगा ये पार्ट 3 देख के, जो और भी पार्ट 2 से भी आगे था। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। तो खूब सारी लाइक्स देख देना ताकि योगी जी होपफुली कभी भूले भटके देखें तो उन्हें भी लगे वाह मेरे कामों के जो है लोग दीवाने हैं, और उनको भी खुशी मिले। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। सो तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।